वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मयंक 07 में आप सबका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल। आज के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर अपने मानव रहित रोवर को सफलतापूर्वक उतारा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी रूस। आपका सही जवाब है चीन। किसने उतारा है? चीन ने उतारा है। चीन ने अपने मानव रहित रोवर चंगाई 7 नाम याद रखें को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर जल स्रोतों का अध्ययन करेगा और भविष्य की मानव मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे चीन के अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस स्थान पर वायु शक्ति 2025 का आयोजन हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी ग्वालियर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बाड़मेर में। उत्तर बाड़मेर। व्याख्या, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के बाड़मेर, कहाँ पर? राजस्थान के बाड़मेर वायु शक्ति 2025 का सफल आयोजन किया है। इस अभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का प्रदर्शन किया गया है, जिससे वायुसेना की युद्ध क्षमता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन हुआ है। यह भारत की सैन्य तैयारियों को दर्शाता है। वायु 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बाड़मेर में। ये किसका अभ्यास है? एयरफोर्स का। बाड़मेर कहाँ पर है? राजस्थान पे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन ऊर्जा नीति 2025 लागू की है? ऑप्शन है आपके पास ए गुजरात, बी केरल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। अभी राजस्थान का बाड़मेर हमने देखा। अब अगला प्रश्न है, किसने ग्रीन ऊर्जा नीति 2025 भी लागू की है? राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ऊर्जा नीति 2025 लागू की है। इस नीति के तहत राज्य में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की प्राथमिकता दी जाएगी। इससे राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरणीय संरक्षण को बल मिलेगा। ये सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA साइन किया है? FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सिंगापुर। ठीक, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। EU से भी बातचीत चल रही है। EU का मतलब यूरोपियन यूनियन से। भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप दिया है। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा। इससे वस्त्र, IT, कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अभी किस कंट्री ने टैरिफ लगाए हैं सबसे ज्यादा? तो टैरिफ वॉर को बोला जा रहा है चाइना, और दूसरा कौन सा देश है? ऐसे सभी देशों पे लगभग टैरिफ लगाया है। कौन करके बताइएगा हमसे। किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर टी सुब्बा राव, डॉक्टर स्वाति शर्मा, डॉक्टर किरण कुमार, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा। इसका सही जवाब है डॉक्टर स्वाति शर्मा। डॉक्टर स्वाति शर्मा बायोटेक्नोलॉजी के नवीन अनुसंधान के लिए ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक ऐसा जैव अणु विकसित किया है जो जल प्रदूषण को तेजी से नियंत्रित कर सकता है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। इन्होंने क्या किया है? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसा जैव अणु विकसित किया है। इसी वजह से इनको क्या दिया मिला है? ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025। इसको मिला है स्वाति शर्मा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में डिजिटल कृषि ऋण सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं ए SBI, बी HDFC बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा और डी ICICI बैंक। आपके सही जवाब है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि ऋण सेवा शुरू की है। मतलब डिजिटली आप ले सकते हैं। इसे मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये पहल ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन को गति देगी। इसमें आप आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लगाओगे तो आपको ये ऋण देंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी हरियाणा। तो अभी बिहार में चुनाव है तो आगे नई योजनाएं आ रही, तो यहाँ पर क्या है, बिहार में क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार से सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके तहत 4 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर मिलेगा। यह योजना गरीब छात्रों की शिक्षा में सहायक होगी। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ संयुक्त अभ्यास गरुण किया है? गरुण शक्ति किया है, ठीक। तो गरुण शक्ति अभ्यास किसके साथ भारत ने किया है? तो आपके ऑप्शन है फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो आपको सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने गरुण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। आपका अगला प्रश्न है, या कमेंट करके बताइएगा यूएसए के साथ कौन सा करते हैं। गरुण शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है, इससे तालमेल, आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने और केंद्रित तथा इससे दोनों देशों की रक्षा सहयोग को बल मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्लाउड डेटा पार्क किस शहर में शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ए नोएडा, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। हैदराबाद में भारत का पहला क्लाउड डेटा पार्क शुरू किया गया है। यह परियोजना डिजिटल मिशन के तहत संचालित की गई है। इसमें अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया, डेटा संरक्षण और भंडारण में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 2025 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, बी मंधाना, सी लवलीना बोरगोहेन, डी प्रज्ञानंद। आपका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। यहाँ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 2024 में लगातार प्रदर्शन से, और 2014 में भी प्रदर्शन के लिए नीरज चोपड़ा को 2025 राजीव गांधी खेल पुरस्कार, 2025 में 24 में इनको क्या मिला था? इनको 2024 में मिला था आपको पेरिस ओलंपिक में इनको मिला था कौन सा? हार गए थे, तो ये मिल गया था इनको सिल्वर। के पास 2 पदक हुए, इस वजह से इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया। हाल ही में किसने मिशन कृषि कृत्रिम वर्षा की शुरुआत की है? ए तेलंगाना सरकार, बी केरल सरकार, सी केंद्र सरकार, डी दिल्ली सरकार। मिशन कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन। तो इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने, वायु प्रदूषण और जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मिशन कृत्रिम वर्षा शुरू की है। किसने शुरू किया है? दिल्ली सरकार। ऑप्शन डी आपको सही है। इसके तहत वैज्ञानिक तकनीकी बादलों में बारिश कराई जाएगी। यह पर्यावरण सुधार की दिशा में एक नई पहल हर साल होती है लगभग जब भी गर्मी आती है। इसने हाल ही में एआई गाइडलाइंस फॉर इंडिया जारी किया है। नीति आयोग, मैती ने, एंडस्टो ने, डीआरडीओ ने। तो सही जवाब हो गया मैती ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय ने क्या किया? एआई से के सुरक्षित एवं नैतिक उपयोगों के लिए एआई एथिक गाइडलाइन फॉर इंडिया जारी किया है। इसका उद्देश्य है एआई के दुरुपयोग को रोकना, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को 5 अरब डॉलर की क्या दी है? लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। आपका सही ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी रूस, डी सऊदी अरब। इसका सही जवाब हो गया जापान। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो भारत और जापान आर्थिक साझेदारी के तहत जापान ने भारत को 5 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। यह राशि बुनियादी ढांचे, रेलवे, हरित ऊर्जा परियोजनाओं में खर्च की जाएगी। यह दोनों देशों संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा।
हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं RR, बी द कश्मीर फाइल्स, सी छेल्लो शो, डी भारत एक खोज। इसका सही जवाब है छेल्लो शो। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2025 में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। इसकी कहानी, निर्देशन, सामाजिक संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप मानते हैं कि 2030 तक पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं, शायद, टिप्पणी नहीं देना चाहते। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए इतना, और कल मिलते हैं। इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसकी PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको इसी प्रकार क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।